थोड़ा उथल पुथल है, मार्केट में भी उथल पुथल है, लोगों के दिमाग में भी उथल पुथल है। लेकिन एक सच जो सभी पर्लवाइनर जानते हैं और जो जितना पुराना है वो उतना ही अच्छी तरह से जानता है कि पर्ल वाइन देने में कोताही नहीं करेगा, लेकिन देगा वो अपने हिसाब से। अगर कोई लीडर, अभी तक मैंने जितने भी यूट्यूब पे या कहीं पे भी सुना है या किसी मीटिंग में सुना है, तो जो कमिटमेंट लीडर कर रहे हैं वो ज़्यादातर कमिटमेंट अपनी तरफ से कर रहे हैं। उसमें सिस्टम द्वारा बताई गई कोई सूचना नहीं रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सिस्टम अपने हिसाब से काम कर रहा है, वो उसकी अपनी स्ट्रेटजी है। उसको ये पता है कि मुझे कौन से बिजनेस को अभी आगे लेके जाना है, कौन से बिजनेस में लोगों को जोड़ना है ताकि उनकी आगे की इनकम कंटिन्यू बढ़ती रहे। समय के हिसाब से चीज़ें चेंज होती रहें। जैसा हम सबको एक चीज़ का पता होगा कि लगभग हर 10 साल में जो भी हमारे खर्चे हैं, जो भी हमारी इनकम है, उसको मैच नहीं कर पाती है अगर वो 10 गुना के हिसाब से इंक्रीज नहीं हुई तो अगर कभी 1 रुपये था तो उसकी वैल्यू 10 साल में 10 रुपये होती है। और उस दौरान अगर हम 10 रुपये नहीं कमाते थे तो हम खर्च नहीं कर सकते थे। वैसे ही अगर आज किसी चीज़ की वैल्यू अगर 1 लाख रुपए है और हमें ख़रीदना है और 10 साल बाद वही चीज़ ख़रीदना है तो 10 लाख की होगी। तो उस 10 लाख को अचीव करने के लिए अगर हम आज के डेट में जैसे नौकरी में 5%, 7%, 10% इंक्रीमेंट मिलता है तो उससे हम अचीव नहीं कर सकते। लेकिन ये ऐसा खूबसूरत बिजनेस है जिसके द्वारा बड़े आराम से अचीव किया जा सकता है। वो 10 साल में बढ़ेगा, ये साल 1.5 साल में आपको इतना दे देगा कि आप उस चीज़ को, जो मार्केट का महंगाई बढ़ता है, उसको बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर गौर करेंगे तो उसके लिए क्रिप्टो मार्केट जो फ्यूचर है आपका, उसमें सबको जाना ही पड़ेगा। आज हम सीड फंडिंग करने में 5,000 रुपये लगाने से डर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि यही 5,000 हमें अगले 10 साल बाद कितने लाख में होगा, उसका अंदाज़ा हमें आज नहीं हो रहा है क्योंकि हम सब इस चीज़ को अभी तक महसूस नहीं किए हैं। लेकिन पूछिए उन लोगों से जिन्होंने बिटकॉइन का उतार चढ़ाव देखा है। जब 6 पैसे का था तब लोगों ने मजाक उड़ाया, नहीं लिया, या लिया तो ऐसे ही बांट दिया, औने पौने दामों में दे दिया, एक पिज़्ज़ा में खर्च कर दिया। उन लोगों से पूछो कि आज बिटकॉइन जो उन्होंने खर्च किया उसमें उनका क्या नुकसान हुआ है। आज भी बिटकॉइन 15 से 20 लाख रुपए के बीच में ऊपर नीचे चल रहा है और ये 2009 से लेके आज 2022 के बीच की बात है। और इस बीच ये सबको पता है 60 लाख के आसपास टच किया था। तो यही फ्यूचर हमारे क्रिप्टो करेंसी पीबीसी मेटा का भी होने वाला है। तो यह एक नया बिजनेस है। आप अगर इसमें जो इन्वेस्ट करते हैं उसको पर्ल वाइन से लिंक करके देखने की ज़रूरत नहीं है। पर्ल वाइन अपनी जगह है और उसका अगला वर्जन पीवीसी मेटा है जिसमें आप जाके एक और इनकम जनरेट करते हैं। तो ऑटो पुल और पीबीसी का प्लान, पर्ल वाइन का प्लान ए और प्लान बी अपनी जगह, और पीबीसी मेटा क्रिप्टो मार्केट का टोकन अपनी जगह। और इन दोनों को दो अलग अलग बिजनेस समझ के हमें इसको ट्रीट करना पड़ेगा और उसी हिसाब से मार्केट में आगे बढ़ना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। निगेटिविटी हर चीज़ में आती है जब कहीं पे भी स्लो होता है। क्यों? सबसे बड़ा कारण है हमारे बीच में कम्युनिकेशन का नहीं होना। किसकी तरफ से? सिस्टम की तरफ से। नॉर्मली अभी तक हम लोगों ने जितने भी बिजनेस किए हैं नेटवर्क के, उसमें दोनों तरफ से कम्युनिकेशन देखा है हमने। पर्ल वाइन में जब जुड़े हैं हम लोग, ये देखा है हमने कि इसमें वन साइड कम्युनिकेशन होता है। जब सिस्टम को कुछ देना है, बताना है, नई चीज़ लॉन्च करना है, वो बता देता है। सिर्फ एक बार उसने सुनी है हमारी, जब हमने कहा कि जो लोगों का डायरेक्ट इनकम था उसको दोबारा कंटिन्यू किया जाए, वहाँ सिस्टम ने सुनी है। सिस्टम की अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी थी, हम सबको पता है 82 लाख लोग जुड़ चुके थे सिस्टम में और सिस्टम की रिक्वायरमेंट पूरी है। अब उसको और लोग जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है कि हम जोड़ रहे हैं और सिस्टम हमारे वजह से उसने फिर से ओपन किया है।
हम चाहें तो जोड़ें, चाहे तो ना जोड़ें, हमारी मर्जी। लेकिन अगला फ्यूचर हमें बनाने के लिए उसने पीवीसी मेटा भी दे दिया है। तो दोनों बिजनेस को उस नज़रिए से देखते हुए अगर हमने इस पे काम किया तो निश्चित रूप से हम सबको सफलता मिलेगी। और पर्ल वाइन या पीवीसी मेटा में जो कह रहा है वो होगा। बिजनेस में धैर्य की ज़रूरत होती है। एक दिन में हमारा बिजनेस ग्रो नहीं करता है, उसमें समय लगता है। तो इस पेशेंस को बनाए रखें हम सब।